जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की 50वें के दिन की कथा में 5वें स्कंद का 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। महेश बोला, उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अंतत रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा इकट्ठे हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वर्ण कर लिया। उसी समय वह मंदोदरी देवयोग से एक दुर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामा आतुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमल अंगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को जहां देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गई। फिर मद्र देश के उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मदर नरेश चारुदेशन भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वह चारुदेशन बहुत दिनों तक उस कामनी के साथ रमन करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमन कर रहा था। चरेंद्री ने यह बात मंदोदरी को बता दी और उसने संभय को जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपलम्ब दिया। इसके बाद पुण्य किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर उस समय उसे महान कष्ट हुआ। वह सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं इस शठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश ये क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं, केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज, निर्दयी और दुष्ट पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है। अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर लिया है। मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वह दुस्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा और वहां पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अंत्य वैराग्ययुक्त होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके काल योग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महेश बोला, ऐसा विचार करके वह नारी संसार के सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहते हुए अपने पति के घर पर ही रह गई। अंत्य, हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझे राजा पति का अनादर करके पुण्य कामा आतुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अंत्य स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची मेरी बात मान लो। इसे ना मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक जान से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे दैत्या, वास्तव में मैं निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ। यह तुम निश्चित समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे महेश, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चित हो जाऊंगी। अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चली जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी। मैं ये बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वह पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लोमुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महेश में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपने अपने विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा व्ययदायक था। अब देवी और दानव महेश में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा व्ययदायक था। उसी समय इंद्रोदर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिससे इंद्रोदर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्रोदर को मृत देकर शास्त्रों का महान ज्ञाता त्रिनेत्र
रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वह बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। फिर जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। किंतु सिंह क्रोध में बढ़कर अपने तीक्ष्ण नखों से प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। अतः वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर के सहान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा। किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने के पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के पक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाला माहिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया। किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुण्य तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदर्न करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया और वह अपने नखों से भगवती के मतवाले सिंह को चीरने लगा। उस सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लोहमुख तीक्ष्ण क्रूर एवं सर्प सदृश बाणों से उसे बींधने लगी। तदंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपने सूंड से एक विशाल शेल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए के बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वह बड़ी जोर से अट्टहास करने लगी। उसी समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपनी तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपधारी महेश को विदर्न करने लगा। अब महेश ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने के लिए विचार से हाथी का रूप त्याग कर अंतत भीषण और बलवान 8 पैरों वाला शर्वक का रूप धारण कर लिया। उस शर्व को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में बढ़कर उसके मस्तक पर खंडक से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। अब उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महेश रूप धारण करके अपने सिंगों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक वह महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सिंगों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सिंग पर रखकर बड़े बेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नता पूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और जौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो कि मद मत हो मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर हो रही हो। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो शठ देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ, तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्वय बना दूंगी। अरे अदम, मैं अभी मधुर मद पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मुनियों को व्यावित करने वाले तुझ पापी को रण में काट डालूंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मदपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे दार शार रस को पीकर भगवती बड़े बेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उसकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। वैद्य दुम्बियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नागचारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के माया में शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। किंतु मुहूर्तवार बाद पुण्य उठकर अपने पैरों से बेगपूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वह बारंबार हंसने लगा और देवताओं को व्यावित कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदंतर भगवती ने 1000 और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा, अरे मंदात, तुम्हारे गले को काट डालने से इस चक्कर की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर अब तुम जमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्कर को चला दिया। तब चक्कर से उस दानव का सिर कट गया
उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग से साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का दड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का महाबली सिंह को मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे निरीप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे वह बेहद से संत्रस्त होकर पाताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन थे वह परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाले भगवती स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। 19वां अध्याय देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास जी बोले, महिषासुर का संहार देखकर इंद्र और आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वह जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अंततः जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाले आप ही हैं। इस संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजप्पा, पुष्टि, कला, विजय, गिरिजा, जय, दृष्टि, प्रमा, वृद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, यह सब शक्तियां आप ही है। इस तरलोके में आप विख्यात हैं, संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली। हे देवी, आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति कुछ भी संभव कर सकने में समर्थ है। हे अम्बे, धारणा शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही है, अन्यथा कच्छप और शेषनाग इस पृथ्वी को धारण कर सकने में कैसे समर्थ हो पाते। पृथ्वी शक्ति भी आप ही है। यदि आप इस रूप में ना होती तो प्रचुर बार से संपन्न यह संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा आदि, जम, वाज, गणेश आदि प्रमुख देवता की स्तुति करते हैं वह अज्ञानी ही है, क्योंकि क्या वह देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्य फल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। हे अम्बे, जो लोग सुव्यवस्थित जग में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कर आहुति देते हैं वह मंदमती है, क्योंकि यदि स्वाहा के रूप में आप ना होती तो वह देवता हवि द्रव्य को कैसे पाते। तब फिर वह मूड आपका ही जजन क्यों नहीं करते। आप जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करती है और अपने अंशों से उन्हें नित्य जीवन देती है। हे जननी, जिस प्रकार आप अपने प्रिय देवताओं का पोषण करती है उसी प्रकार अपने शत्रु का भी पालन करती है। हे माता, बुद्धिमान पुरुष विनोद के लिए उदाहरण में लगाए गए वृक्षों में कुछ वृक्षों के फल और पत्तों से रहित हो जाने अथवा उन वृक्षों का रस कड़वा निकल जाने पर भी उन्हें कभी भी नहीं काटते, उसी प्रकार आप भी अपने ही बनाए हुए दैत्यों को बलिवांती रक्षा करते हैं। करुणा रस से ओतप्रोत हृदय वाली आप रणभूमि में बाणों द्वारा शत्रुओं का जो संहार करती है वह भी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही होता है, क्योंकि दूसरे जन्म में देवगणाओं के साथ क्रीड़ा विहार करने की इच्छा वाला उन्हें जानकर ही आपके द्वारा ऐसा किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है। हे माता, बड़ी विलक्षण बात तो ये है कि विख्यात प्रभाव वालों उन दैत्यों का संहार जो आपके संकल्प मात्र से ही संभव था, इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा। जय शरीर धारण करके आप वास्तव में इसी के सहारे लीला करते हैं, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपूर्ति आपके द्वारा निर्मित विष्णु शिवादि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वह लोग प्राण चतुर दुर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए जाते हैं। यह जानकर कि देवता आपके अधीन है तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वह मानो हाथों में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या है और आप ही मनुष्य के जन्म मृत्यु का दुख दूर करने वाली है। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि, अज्ञानी तथा विषय भोग प्राण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणदायक चरण कमल की निरंतर उपासना करते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं करते वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूलि के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता वह अवांगा है। हे देवी, आप ही देवताओं तथा दैत्यों की बाघ देवता है। यदि आप मुख में विराजमान न रहती तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते। मुख होने पर भी मनुष्य
उस वाक शक्ति के बिना बोल नहीं सकता। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कुर्म, बराह, नरसिंह और छली वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा। हे माता, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कान में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के शाप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अंत्य जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कापालिक शिव को ही बजते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश को जो लोग बजते हैं, उनकी जय शरण करती व्यर्थ है। हे देवी, वह लोग भी सभी प्रकार के अविष्ट फल प्रदान करने वाली तथा सुखपूर्वक आराधनीय आप जग जननी को नहीं जानते हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपने अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रण में मारकर स्वर्गलोक भेज दिया है। यदि आप ऐसा न करती तो वह अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ जाते हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान सकेंगे। जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से ध्यान में आने वाले समझकर आपके चरण कमल की उपासना नहीं करते, अपोते सूर्य, अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं, वह मूढ़ बुद्धि अनेक विध कष्ट पाते हैं। समस्त श्रुति के द्वारा प्रतिपादित वेद सार स्वरूप परमार्थ तत्व को नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभाव वाले जो आपके सतम राज और तम गुण है, वह ही मनुष्य को उन्हीं की अपनी ही बुद्धि द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को आपके चरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करती, बल्कि दया ही करती हैं। और इसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देते हैं। सतयुग में सतगुण की प्रबलता रहती है, अंत्य युग में जो असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती, किंतु कली में तो कवि तत्व के अभिमानी लोग आपकी अपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। इस पृथ्वी तल पर अंततः शुद्ध अंत करने वाले जो सात्विक मुनिगण, मुक्ति फल प्रदान करने वाले जोग सिद्ध एवं पराविद्या स्वरूपणी आप भगवती का ध्यान करते हैं, वह पुण्य माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाते। जो मनुष्य आप में ध्यान मगन है, वह धन्य है। आप चित्त शक्ति है और वही चित्त शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वह भी नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर इस जगत के सृजन, पालन एवं सहाय रूपी कार्य के कर्ता के रूप में लोकों में प्रसिद्ध होती है। उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सृजन, पालन और सहार करने में समर्थ हो सकता है। हे जगदम्बे, क्या चित्त शून्य तत्व जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? क्योंकि तत्व जड़ है, अंत्य वह जगत की रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यद्यपि इंद्रिय गुण तथा कर्म से युक्त है, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वह फल प्रदान कर सकती है? हे माता, यदि आप जगों में सभा के रूप में निमित्त न बनती तो क्या देवगण उन जगों में मुनियों के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति रूप जगभाग प्राप्त करते? अंततः निश्चय हो गया है कि आप विश्व का पालन करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण जगत की रचना आपने ही की थी। आप ही विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं तथा दिक्पालों की रक्षा करते हैं और प्रलय काल में आप ही संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर लेती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आद्य चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंदभाग्या हम देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हे माता, आपने महेश का रूप धारण करने वाले अंततः उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की है। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंदबुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें? विख्यात प्रभाव वाली हे जननी, आपने जगत में महान कार्य किया है, जो कि आपने संसार के अचिंत्य कंटक स्वरूप हमारे शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा करके आपने संपूर्ण लोक में अपनी कीर्ति स्थापित करती है। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें और हमारी रक्षा करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे आप लोग बता दीजिए। जब जब आप देवताओं के सामने कोई महान दुस्साध्य कार्य उपस्थित हो, तब तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। देवता बोले, हे देवी, इस समय आपने हमारा सारा कार्य पूर्ण कर दिया है, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु या महिषासुर
मार डाला गया। हे अम्बे, हे जगजननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कर दीजिए कि हम सदा आपके चरण कमल का स्मरण करते रहें। माता ही अपनी संतान के हजारों अपराध सह सकती है। ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। उन दोनों में सर्वदा मित्रता बनी रहती है, किंतु उनका तीसरा सखा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतः वह जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा? देवताओं और मानवों की जोनी में वह प्राणी पापी, मंदभागी और अधम है, जो अंत्यत दुर्लभ देह पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता। हम मन, वाणी और कर्म से बार बार यह सत्य कह रहे हैं कि सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे लिए उभयदूत शरण है। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों की धूलि को छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। व्यास जी बोले। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। तब उन्हें अंतहित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। तो दोस्तों, इसी तरह 19वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम देवी का मणिदीप पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडल अधिपति बनना की कथा का श्रवण करेंगे। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।